पारा टीचर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं या नहीं, इस बारे में विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं, आइए हम लोग जानते हैं। मैं सुरेश चंद्र महतो डिजिटल विथ एससीएम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। तो जैसे कि सरकार चाहती है कि सरकारी टीचर बनना पारा शिक्षक को आकलन परीक्षा देने के बाद ही ये मौका प्राप्त होगा। तो चलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आकलन परीक्षा आखिर है क्या। आकलन परीक्षा वो जांच परीक्षा है जिससे ये पता चलता है कि वो शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्या ये जो शिक्षक बने हैं, जो भी पारा टीचर हैं, क्या उसमें योग्यता नहीं है? अगर योग्यता है तो ये आकलन परीक्षा कैसे? तो चलिए इसके मुद्दे पर भी हम लोग बात करते हैं। आकलन परीक्षा आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गया है? सरकारी नियम के अनुसार किसी भी शिक्षक को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सरकारी शिक्षक बनाया जाता है। अगर इन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाता है तो इनके लिए क्यों नहीं सरकारी शिक्षक का नियम बनाया जाए और विधिवत रूप से पारा शिक्षकों को उसमें शामिल किया जाए और उन्हें सरकारी शिक्षक में कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे कि नियम है कि एक सरकारी शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसमें 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को दिया गया है और उस 50% में जो भी मेरिट लिस्ट में जो भी सिलेक्ट होकर आते हैं वे सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। ये नियम भी बहुत अच्छा है, पारा शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है, ये भी जानना है। तो सरकार तो चाहती है कि दो अलग अलग कैटेगरी हो, पंचायत अध्यापक और प्रखंड अध्यापक। तो क्यों नहीं हम तैयारी करें सरकारी शिक्षक बनने का? तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे पारा टीचर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। उन्हें टेट एग्ज़ाम पास करना है और मेरिट बेसिस पे जो एक बॉन्डेड है, जो हमारा 50% का आरक्षण है, उस 50% का आरक्षण में जो टीचर आते हैं वे टीचर का जो मेधांक है उसमें से जो हाईएस्ट लेवल के जो मेधांक प्राप्त या जो इन्होंने प्राप्त करके रखा था, इनका उच्चतम क्वालिफ़िकेशन या फिर क्वालिटी या फिर परसेंटेज जो भी ज़्यादा था, वे गवर्नमेंट टीचर बनते जा रहे हैं और वहाँ से निकलते चले जा रहे हैं। तो जो भी शिक्षक बच रहे हैं उनका मेधा अंक जो बनेगा वो मेधा अंक आपका कम अंकों का परसेंटेज कम रहेगा। तो जब चुनाव होगा, जब वहाँ से मेधा अंक बनेगा तो मेरिट अंक भी कम अंकों से ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पारा शिक्षक का सरकारी शिक्षक बनना तय है। ये नियम बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे 65,000 पारा शिक्षक में से मान लीजिए 10,000 या 15,000 का टीचर का जो एवरेज मेरिट अंक मान लीजिए 60% से ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट सिलेक्शन में ही वो लोग बाहर हो गए। कहने का मतलब वो सरकारी टीचर बन गए। अब मान लीजिए बचे हैं 60 से बिलो, उसके बाद जो निकले मान लीजिए 10,000 से लेके 10,000 या 15,000 तक 60 से 55% मार्क्स तक हैं। तो उनके बाद वो 10 से 15,000 टीचर वहाँ पर वो लोग निकल जाएंगे मेधांक में। इसके बाद बाकी जो बचेंगे, इस प्रकार से जितना भी वैकेंसी क्रिएट होना चाहिए, वैकेंसी क्रिएट जैसे ही होता है सारे के सारे पारा टीचर सरकारी टीचर बन जाएंगे। तो पारा टीचर को और शिक्षक को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी क्रिएट हो। जैसे सरकार ने इस कदम बढ़ाते हुए अभी 70,000 वैकेंसी निकाला है, तो 70,000 वैकेंसी में 35,000 पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो इसलिए बाकी जो भी बचते हैं अगर उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वे आकलन परीक्षा देकर उसमें जो पास करेंगे और उनका जो मूल वेतन मिलेगा उससे वे कुछ दिन तक इंतज़ार करें, फिर नया वैकेंसी में वही पारा टीचर फिर से सिलेक्ट होकर नया शिक्षक बन जाएंगे। तो पारा शिक्षक जो हैं उनका सरकारी शिक्षक बनना तय है। हाँ, कुछ समय उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है और आकलन परीक्षा पास कर पंचायत सहायक अध्यापक और प्रखंड सहायक अध्यापक
के रूप में कार्यरत उन्हें करना होगा। इसके बाद उन्हें सरकारी शिक्षक बनना तय है। इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो 50% आरक्षण का लाभ पारा शिक्षकों को ज़रूर मिलने जाएगा। पहला बैच में, फर्स्ट बैच में पारा शिक्षकों को उसको अधिकतम लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि पारा शिक्षक का जो मेधा अंक था वो लगभग बाहर के जो स्टूडेंट थे, जो फ्री स्टूडेंट थे, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट थे, उनके मुकाबला में मेरिट लिस्ट बराबर या उससे ज़्यादा ही गया है। तो उस समय फर्स्ट बैच में लगा था कि कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच निकलते जाएगा उसके बाद सारे पारा शिक्षकों को उनका लाभ मिलते जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो इस कैलकुलेशन को समझने का कोशिश करें। इसमें ये बताया गया है कि जैसे फर्स्ट में राउंड में मान लीजिए 2015 में फर्स्ट बहाली में मान लीजिए पारा शिक्षक सेलेक्ट हुए, उनका मेधांक जनरल में या ओबीसी में लगभग 58% गया। वही 16-17 बहाली में सेकेंड थर्ड लिस्ट में लगभग 48 के लगभग गया है। इसके बाद अभी जैसे ही जाएगा नीचे तो 48 से नीचे जाएगा। इस प्रकार से आप निश्चित हो जाएं कि अगर आप थर्ड डिवीज़न भी पास हैं, 35 मार्क्स भी लाए हैं, तो भी आप सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखें और निरंतर तैयारी करते रहें, अपने आप को अपडेट रखें, ताकि आप जैसे ही वैकेंसी निकलता है आप तुरंत अप्लाई करें और टेट पास कर सरकारी शिक्षक बने। तो धन्यवाद दोस्तों, इस बहुमूल्य समय अपने में भी आप अपना योगदान दिए हैं। तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप और भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं, या कुछ कैलकुलेशन में अगर गलतियां हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं, और हम सब मिल कर के इन पारा शिक्षकों का भविष्य के बारे में हम लोग विचार विमर्श करें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही आगे वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और पारा शिक्षकों के साथ आप खड़े होकर उन्हें अपना इंसाफ दिलाने में मदद करें। धन्यवाद।